दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने भारतीय समाज की जड़ों में बैठी हुई अमानवीय सच्चाई को उजागर किया है। ये किताब है जूठन, एक दलित की आत्मकथा, जिसे लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि उन करोड़ों दलितों की करुण कथा है जिन्होंने सदियों से जातिवाद की जंजीरों में घुट घुट कर जीवन बिताया है। ये किताब सुनते हुए आप केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं सुनेंगे बल्कि उन तमाम आवाज़ों को महसूस करेंगे जिन्हें सदियों से दबा दिया गया है। ये कहानी है दर्द की, संघर्ष की, अपमान की, लेकिन साथ ही ये कहानी है हिम्मत की, विद्रोह की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने की यात्रा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब यह यात्रा पूरी होगी तो आपके दिल में समाज को बदलने की आग जल उठेगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव में हुआ था। उनका परिवार वाल्मीकि समाज से था, जिसे समाज ने अछूत करार दे रखा था। जन्म लेते ही जैसे उनके माथे पर जाति की मुहर लगा दी गई थी। गांव का माहौल ऐसा था कि वाल्मीकि समाज के लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उनकी ज़िंदगी का मतलब था ऊंची जाति वालों को खेत में काम करना, उनके घरों का कचरा उठाना और बदले में अपमानित होकर जीना। बचपन से ही वाल्मीकि ने उस दर्द को झेला जिसे हम में से बहुत कल्पना तक नहीं कर सकते। स्कूल में पढ़ने की चाह थी, लेकिन वहाँ भी जाति उनके पीछे पीछे चली आती थी। जब उन्होंने पहली बार स्कूल में कदम रखा तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया और अपमानित करना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने भी उन्हें पढ़ाई का हक नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल के आंगन में बैठने की इजाज़त भी नहीं थी। ज़रा सोचिए, जब बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हों और मास्टर जी से सवाल पूछ रहे हों, उसी समय एक मासूम बच्चा केवल इसलिए बाहर बैठा रहे क्योंकि उसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। उनके दिल पर वो घटना गहरी चोट छोड़ गई जब मास्टर ने उन्हें स्कूल के आंगन की सफाई करने के लिए मजबूर किया। पूरे दिन उन्होंने झाड़ू लगाई। उनके हाथ छोटे थे, शरीर कमज़ोर था, लेकिन अपमान का बोझ इतना भारी था कि आँखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मास्टर ने कहा था, ये तुम्हारा काम है। यह वाक्य उनके जीवन का जहर बन गया। घर लौटकर माँ ने जब यह सुना तो उनका दिल रो पड़ा। माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई कर ताकि तुम्हें यह जूठन भरी ज़िंदगी न जीनी पड़े। माँ का दर्द, माँ की आंखों के आंसू और अपमान की आग ने छोटे ओम प्रकाश को भीतर से बदल दिया। जूठन, यह शब्द इस आत्मकथा की आत्मा है। ऊंची जाति वालों के घर से बचा कुचा खाना जो जानवरों तक को न दिया जाए, वही दलितों के हिस्से आता था। वो खाना अक्सर सड़ा हुआ होता, बदबू करता, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वही खाना दलितों की भूख मिटाता। और इसी जूठन को खाने की व्यवस्था ने ओम प्रकाश के दिल में विद्रोह की चिंगारी जलाई। उन्होंने अपने घर की स्थिति देखी। उनका पूरा परिवार खेतों में काम करता, जानवरों का मल साफ करता, ऊंची जाति वालों के पैरों में झुकता। बदले में मिलता क्या? बस अपमान, गालियाँ और जूठन। इंसान होने के बावजूद इंसानियत का हक उनसे छीन लिया गया था। बचपन का दर्द यहीं ख़त्म नहीं हुआ। समाज का हर कोना उनके लिए कैद खाना था। गांव में कुएं से पानी लेने की मनाही, मंदिर में प्रवेश की मनाही, यहाँ तक कि छाया पड़ने तक को पाप माना जाता था। ये सब एक मासूम बच्चे की आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ है जहाँ ओम प्रकाश की सोच बदलनी शुरू हुई। उन्होंने तय कर लिया कि वे इस अपमान की ज़िंदगी से ऊपर उठेंगे। चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, वे पढ़ाई करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे और इस व्यवस्था को चुनौती देंगे। पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था। गरीबी इतनी कि किताबों के लिए पैसे नहीं, स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव-गांव घूमकर
लोगों के घर काम करके, कभी भूखे रहकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन हर जगह वही जातिवाद की दीवार सामने आती है। कॉलेज में भी ऊंची जात के लड़के उन्हें नीचा दिखाते, अपमानित करते। हॉस्टल में उन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता, अलग खाट पर सुलाया जाता, जैसे इंसान नहीं कोई जानवर हो। फिर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि रुके नहीं। उन्होंने साहित्य को अपना हथियार बनाया। उनकी कलम से निकला हर शब्द उस अन्याय के खिलाफ एक तीर था। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था जूठन, और इस किताब ने समाज के खोखले चेहरे से नकाब उतार दिया। दोस्तों, ये किताब सिर्फ दलितों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे समाज की सच्चाई है जिसने सदियों से अपने ही लोगों को दास बना डाला। ये किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान और इंसान के बीच इतनी गहरी खाई किसने बनाई। क्यों एक बच्चा केवल जन्म के आधार पर अपमान सहने को मजबूर हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन के अनुभवों के जरिए ये साबित किया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह अंधकार से भी रोशनी निकाल सकता है। दोस्तों, जूठन पढ़ते और सुनते हुए हमें यह एहसास होता है कि यह सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आवाज़ नहीं है, यह उन तमाम आवाज़ों का प्रतिनिधित्व है जिन्हें दबा दिया गया। ये किताब हमें जगाती है, हमें झकझोरती है और हमें ये जिम्मेदारी देती है कि हम इस जातिगत अन्याय को ख़त्म करने के लिए खड़े हों। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे अपमान, भूख, गरीबी और संघर्ष की आग में तपकर एक साधारण दलित लड़का भारतीय साहित्य का महान लेखक बना। अगर आपको यह सुनकर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि यह संदेश औरों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि यह आवाज़ कभी न दब सके। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे बचपन से ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जातिगत अपमान को झेला, कैसे स्कूल, गांव और समाज ने उन्हें हर जगह हीन और अछूत बनाकर रखा। लेकिन यह यात्रा नहीं खत्म होने वाली थी। असली संघर्ष तो तब शुरू होता है जब वे बड़े होते हैं, नौकरी की तलाश में निकलते हैं और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना ही अपने आप में एक कठिन काम था। पैसे की कमी, समाज की तिरस्कार भरी नज़रें और साथियों का अपमान, ये सब एक साथ झेलना आसान नहीं था। लेकिन ओम प्रकाश जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें जूठन से बाहर निकाल सकता है। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे वे व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई की और फिर नौकरी की तलाश में निकले। लेकिन जाति का भूत यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। सरकारी दफ्तरों और कंपनियों में ऊंची जाति के अधिकारी जब उनके कागजात देखते, वाल्मीकि उपनाम पर नज़र जाती, तो उनके चेहरे बदल जाते। कभी सीधे इनकार कर दिया जाता, कभी मीठे शब्दों में टाल दिया जाता। लेकिन एक दिन उन्हें एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिली। पहली बार लगा कि अब ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो अपमान गांव और स्कूल में मिला था, वही दफ्तर की चार दीवारी में भी उनका इंतज़ार कर रहा था। ऊंची जाति के सहकर्मी उन्हें बराबरी से नहीं देखते थे। बात बात पर ताने कसते, ये लोग सिर्फ झाड़ू के काम के लिए बने हैं, इन्हें कलम पकड़नी ही नहीं चाहिए। सोचिए, जब कोई आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपकी पहचान को केवल जाति के आधार पर कुचल दे, तो दिल पर कितनी गहरी चोट लगती है। दफ्तर में काम करने के बावजूद उन्हें चाय का कप अलग दिया जाता, साथ खाने की इजाज़त नहीं होती। यह वही छुआछूत थी, बस रूप बदल गया था। गांव में कुएं और मंदिर की मनाही थी, अब दफ्तर में टेबल और कुर्सी की मनाही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ओम प्रकाश ने एक फ़ैसला लिया।
उन्होंने तय किया कि इस अपमान को सिर्फ सहना नहीं है बल्कि इसका जवाब देना है अपनी कलम से। उन्होंने साहित्य को हथियार बनाया, कविताएं लिखीं, कहानियां लिखीं और अपने भीतर के दर्द को शब्दों में ढाल दिया। जूठन उनकी आत्मकथा जरूर है, लेकिन यह व्यक्तिगत पीड़ा से कहीं ज़्यादा है। यह पूरे समाज का आईना है। इसमें गांव का दलित जीवन है, स्कूल का अपमान है, भूख और गरीबी की व्यवस्था है, नौकरी में भेदभाव है और साहित्य में भी ऊंची जाति का वर्चस्व है। हाँ, साहित्य की दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सवर्ण साहित्यकारों ने उन्हें हाशिए पर रखने की कोशिश की। कहा, यह साहित्य नहीं है, यह तो रोना धोना है। लेकिन वाल्मीकि जानते थे कि यही उनकी ताकत है। उन्होंने कहा, जो पीड़ा मैंने झेली है वही मेरी रचना का आधार है। अगर वो रोना धोना है तो मैं बार बार लिखूँगा जब तक यह समाज जाग न जाए। दोस्तों, जूठन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि इसने दलित जीवन की हकीकत को दुनिया के सामने रखा। अब तक साहित्य में दलित सिर्फ पात्र के रूप में आते थे, किसी और की कलम से लिखे जाते थे, लेकिन ओम प्रकाश ने पहली बार दलित को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने खुद को, अपने समाज को, अपने अनुभवों को सीधे ईमानदारी से बिना किसी लाग लपेट के लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे दलित परिवार ऊंची जाति वालों के घरों से बचा खुचा खाना उठाकर लाते थे, कैसे शादी ब्याह तीज त्यौहार पर भी उन्हें सिर्फ जूठन ही नसीब होती थी। उस जूठन में गालियाँ, अपमान और असमानता की गंध भी शामिल होती थी। ये सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं था, बल्कि दलितों के माथे पर ठप्पा था कि तुम इंसान नहीं, बस हमारी बची हुई गंदगी हो। किताब में उन्होंने एक जगह लिखा कि जब गांव में किसी के घर शादी होती तो रात भर उनके परिवार को बर्तन धोने पड़ते, सफाई करनी पड़ती और बदले में उन्हें अगले दिन जूठन दी जाती। वह जूठन सड़ी गली होती, कीड़े लगे होते, लेकिन भूख इतनी बड़ी थी कि उसे भी सम्मान की तरह खाना पड़ता। यही अनुभव उनके दिल में हमेशा जलता रहा। यही वजह थी कि उन्होंने किताब का नाम रखा जूठन। लेकिन दोस्तों, यह किताब सिर्फ दुख की गाथा नहीं है, इसमें विद्रोह की आग भी है। ओम प्रकाश कहते हैं कि समाज हमें कितना भी नीचा दिखाए, हमें झुकना नहीं है। हमें शिक्षा के जरिए, साहित्य के जरिए, संघर्ष के जरिए अपनी पहचान बनानी है। उन्होंने अपने लेखन से यह साबित किया कि दलित होना कमजोरी नहीं, दलित होना उस व्यवस्था की नाकामी है जिसने इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दिया। और इस सच्चाई को उजागर करना, दुनिया के सबके सामने रखना, यही उनका मिशन था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की लेखनी में इतना दर्द है कि उसे पढ़कर दिल कांप उठता है, लेकिन साथ ही उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें प्रेरित करती है, खड़े हो, आवाज़ उठाओ और बदलाव लाओ। दोस्तों, जूठन केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे समाज की कठोर हकीकत है। जातिवाद भले ही कानून की किताबों में अपराध हो, लेकिन ज़िंदगी की किताबों में यह अब भी जिंदा है। वाल्मीकि की यह आत्मकथा हमें चेतावनी देती है कि अगर हम आज भी चुप रहे तो यह अन्याय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और यही कारण है कि इस किताब को पढ़ना और सुनना ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें जगाती है, हमें जिम्मेदारी देती है कि हम इस व्यवस्था को बदलें। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, असमानता को स्वीकार मत करो, उसे चुनौती दो। वो हमें बताते हैं कि चाहे समाज कितनी भी गहरी खाई बना दे, शिक्षा और संघर्ष से उसे पार किया जा सकता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो के अगले हिस्से में हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह आत्मकथा साहित्य आंदोलन का हिस्सा बनी, कैसे इसने दलित साहित्य को एक नई पहचान दी और कैसे यह आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। अगर ये सुनकर आपके दिल में भी बदलाव की आग जागी हो तो इस वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि यह आवाज़ और दूर तक गूंज सके। दोस्तों, हमने सुना कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बचपन से लेकर नौकरी तक जातिगत अपमान झेला, कैसे उन्होंने साहित्य को अपना हथियार बनाया और जूठन लिखकर समाज के सामने सच्चाई रख दी। लेकिन अब ज़रूरी है समझना कि इस किताब ने भारतीय साहित्य और समाज पर कितना गहरा असर डाला। जूठन कोई साधारण आत्मकथा नहीं थी, यह उस व्यवस्था के खिलाफ सीधा प्रहार था जिसने सदियों से इंसानों को जातियों में बांटकर उनके सपनों की, उनकी गरिमा और उनकी इंसानियत को कुचल दिया। ओम प्रकाश ने अपनी कलम से समाज के सामने आईना रखा और कहा, देखो यही हो तुम, यही है तुम्हारा असली चेहरा। इस किताब के प्रकाशित होते ही साहित्य जगत में हलचल मच गई। एक तरफ दलित समाज ने इसे अपनी आवाज़ माना, वहीं दूसरी ओर ऊंची जाति के कई साहित्यकारों को यह असुविधाजनक सच लगा, क्योंकि इस किताब ने उनकी बनाई हुई झूठी सांस्कृतिक श्रेष्ठता को उजागर कर दिया। अब तक साहित्य में दलित केवल हाशिए के पात्र थे, कोई दुखियारा मजदूर, कोई बेचारी औरत या फिर कोई नामहीन चरित्र। लेकिन ओम प्रकाश ने पहली बार कहा, हम खुद अपनी कहानी लिखेंगे, और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत बनी। जूठन ने दलित साहित्य को पहचान दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वाल्मीकि ने इन तीनों को अपने जीवन में उतारा। शिक्षा से उन्होंने रास्ता पाया, संगठित होकर साहित्यकारों और आंदोलनों से जुड़े, और संघर्ष उन्होंने अपनी कलम से किया। उनकी लेखनी से दलित साहित्य एक आंदोलन बना। मराठी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में दलित लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखनी शुरू की, जैसे लक्ष्मण माने की उपरा, शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी और हीरा डोम की कविताएं। लेकिन हिंदी में जूठन ने जो काम किया वो क्रांतिकारी था। यह किताब दलित चेतना का प्रतीक बन गई। दोस्तों, जब हम जूठन पढ़ते हैं तो यह केवल दर्द नहीं सुनाती, बल्कि हमें प्रेरित करती है। यह बताती है कि अगर एक दलित गरीब बच्चा जिसे स्कूल में झाड़ू लगवाया गया, जिसने समाज ने इंसान तक मानने से इनकार कर दिया, अगर वह लिखकर इतिहास बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यह भी दिखाया कि साहित्य का असली काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। असली साहित्य वही है जो अन्याय को उजागर करे, जो आवाज़हीनों को आवाज़ दे और जो समाज को बदलने का साहस रखे। जूठन इसी वजह से साहित्यिक आंदोलन बन गई। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। जूठन पर कई बार हमले हुए, आलोचना हुई। कुछ लोगों ने इसे कटु अनुभवों का संग्रह कहा, कुछ ने कहा यह तो समाज को बांटने वाली किताब है। लेकिन सच यह है कि जूठन समाज को बांटती नहीं, बल्कि समाज की पहले से बनी हुई खाई दिखाती है। फर्क इतना है कि अब यह खाई छुपी नहीं रहती, खुलकर सामने आती है। इस किताब का असर इतना गहरा था कि विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाने लगा। दलित स्टडीज़, सामाजिक न्याय और आधुनिक साहित्य की पढ़ाई में जूठन को एक आधारभूत ग्रंथ माना जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, इसने लाखों दलित युवाओं को साहस दिया कि वे अपनी कहानी लिखें, अपनी पहचान बनाएं और चुप रहने के बजाय बोलें। दोस्तों, जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम सच में उस समाज में जी रहे हैं जिसे बराबरी और आज़ादी पर गर्व है? क्या आज भी हम गांव-गांव में दलितों से अलग बर्तन नहीं रखे जाते? क्या आज भी उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हैं? क्या आज भी उन्हें नौकरी, शिक्षा और जीवन में बराबरी नहीं छीननी पड़ती?
जूठन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भले ही कानून और संविधान ने बराबरी का अधिकार दे दिया हो, लेकिन असली बराबरी तभी आएगी जब समाज का दिल बदलेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह आत्मकथा हमें यह भी सिखाती है कि अपमान और भूख से भरी जिंदगी को भी ताकत बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन को जूठन की तरह नहीं बल्कि आग की तरह जिया, और वो आग आज भी हमें जलाती है। बदलाव की आग, संघर्ष की आग। दोस्तों, यह किताब केवल दलित समाज की नहीं है, ये हम सब की है, क्योंकि जब तक समाज में एक इंसान भी अपमानित है तब तक पूरा समाज अपमानित है। जब तक एक बच्चा भी जाति की वजह से स्कूल से बाहर किया जाता है तब तक हमारी आज़ादी अधूरी है, और जब तक हम सब मिलकर इस जातिवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक यह जूठन हमारे समाज की थाली में पड़ी रहेगी। इसलिए जूठन सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज़ नहीं है, ये जीने की किताब है। यह हमें कहती है, चुप मत रहो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। यह हमें याद दिलाती है कि एक अकेली आवाज़ भी समाज को हिला सकती है, अगर वो आवाज़ सच्चाई और संघर्ष से निकली हो। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि जूठन से हमें आज के समय में क्या सीख मिलती है, ये कैसे हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है, और क्यों हमें इस किताब को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। अगर यह आवाज़ आपके दिल तक पहुंचती हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि यह संदेश और दूर तक पहुंचे। दोस्तों, हमने देखा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का बचपन अपमान और भेदभाव से भरा हुआ था। हमने जाना कि कैसे स्कूल, समाज, नौकरी और साहित्य, हर जगह जातिवाद ने उनका पीछा किया। हमने यह भी सुना कि कैसे उन्होंने अपनी कलम से उस अपमान को ताकत में बदल दिया और जूठन लिखकर पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? अब जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जब विज्ञान और तकनीक आसमान छू रहे हैं, जब दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच गई है, क्या हमारे समाज का दिल भी उतना ही ऊंचा हुआ है? क्या जातिवाद, भेदभाव और असमानता अब खत्म हो गए हैं? सच ये है कि नहीं। आज भी गांव में दलितों को मंदिर में जाने से रोका जाता है। आज भी स्कूलों में बच्चों को अलग बिठाया जाता है। आज भी शादी ब्याह में ऊंची जाति और नीची जाति की थालियां अलग होती हैं। आज भी दफ्तरों और संस्थानों में नाम और जाति देखकर नज़रें बदल जाती हैं। इसलिए जूठन हमें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी तब थी जब यह लिखी गई थी। दोस्तों, इस किताब से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, चुप मत रहो। अन्याय के सामने मौन रहना भी अन्याय को ताकत देना है। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि चुप रहते, अगर वे अपमान को अपनी नियति मान लेते, तो शायद हम कभी यह किताब नहीं पढ़ पाते। लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने दर्द को दबाया नहीं बल्कि उसे लिख डाला, और वही दर्द आज लाखों लोगों की ताकत बन चुका है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा ही असली हथियार है। अगर शिक्षा न होती तो ओम प्रकाश भी उसी जूठन में ज़िंदगी गुजार देते, जैसे उनके समाज के लोग सदियों से करते आए थे। लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपनाया, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान इंसान को बदल सकता है, और इंसान समाज को। तीसरी सबसे बड़ी सीख है, अपनी पहचान पर गर्व करो। ओम प्रकाश ने कभी अपने दलित होने से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने नाम, अपनी जाति, अपने अनुभवों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत बनाया। वे कहते हैं, हमारी पीड़ा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही हमें संघर्ष करना सिखाती है। और चौथी सीख, साहित्य और कला बदलाव का सबसे बड़ा हथियार है। जूठन ने साबित किया कि किताबें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती,
वे समाज को हिला सकती हैं। एक आत्मकथा लाखों लोगों के दिल में आग लगा सकती है। एक सच्चाई हजारों झूठों को मात दे सकती है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन हमें ये कहता है कि अगर हालात तुम्हें तोड़ते हैं तो तुम मजबूत होकर खड़े हो जाओ। अगर समाज तुम्हें नीचा दिखाए तो शिक्षा और संघर्ष से उसे जवाब दो। अगर दुनिया तुम्हें चुप करना सिखाए तो अपनी आवाज़ को और बुलंद कर दो। जूठन कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये आज भी हर उस इंसान की कहानी है जो अन्याय सह रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी उस समाज को बदलने की जहाँ इंसान को इंसान समझा जाए, जहाँ किसी की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और इंसानियत से हो। तो दोस्तों, जब अगली बार आप किसी बच्चे को देखेंगे तो ये मत सोचिएगा कि वो किस जाति से है। जब अगली बार आप किसी के साथ बैठकर खाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है। सोचिए बस इतना कि वो भी इंसान है और इंसानियत ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। जूठन हमें यही सिखाती है कि असली इज्जत किसी जाति या धर्म में नहीं बल्कि इंसानियत में है। और जब हम यह समझ लेंगे कि सच में यह समाज बराबरी और न्याय का समाज बनेगा, तो दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह आत्मकथा हमारे दिलों में आग लगाए। यह हमें मजबूर करे कि हम अपने भीतर झांकें और देखें, कहीं हम भी तो किसी को जूठन की तरह नहीं देख रहे हैं। और अगर हाँ, तो आज से ही बदलने का संकल्प लें, क्योंकि बदलाव हमसे शुरू होगा और तभी पूरा समाज बदलेगा। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इस किताब की गूंज आपने महसूस की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये आवाज़ और दूर तक गूंजे और किसी भी इंसान को कभी फिर जूठन की तरह जीना ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।